जो बुद्धि और भक्ति के इस अमर और अखंडनीय अग्नि की सेवा करता है, वो मनुष्य तेज, सामर्थ्य, उत्तम कर्म और ऐश्वर्यों से समस्त मनुष्यों से ऊपर उठ जाता है और हर तरह के ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। अग्नि सेवा का मतलब क्या हुआ? अर्थात यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, यज्ञ। इस अग्नि के तेज से वरुण, सूर्य और चंद्रमा तथा दोनों अश्विनी कुमार एवं भक्त देवता प्रकाशित होते हैं और जिस तेज के कारण सभी खाऊ शत्रु भी नष्ट होते हैं। जो शत्रु हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं इसके तेज से। उस तेज से युक्त होकर हम बलशाली हों और अपने मार्गों को उत्तम बनाने में समर्थ हों। ये अग्नि मनुष्य के अंदर रहकर उसके सभी कर्मों का निरीक्षण करता है तथा स्वयं भी उत्तम कर्म करता हुआ दूसरों को भी उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देता है। जो हमेशा उस अग्नि का ध्यान करते हुए उत्तम कर्म करते हैं वे ही श्रेष्ठ होते हैं। जो ये समझते हैं कि तेरे प्रसन्न होने पर ही उनकी कामनाएं पूरी होगी, वे ही वेदी बनाकर उसमें तुझे प्रदीप्त करके तुझे आहुति देते हैं। वे ही सोम रस निचोड़ते हैं, उन्हीं का तू कल्याण करता है। तेरे द्वारा दिया गया धन भी उन्हीं का कल्याण करता है। यज्ञ भी उनके लिए सुप्रद होता है और स्तुतियां भी उनका कल्याण करती हैं। ऐसे मनुष्य ऐश्वर्यों को जीतते हैं। ये अग्नि अति पूज्य देवों का दूत और मनुष्य का हित करने वाला है। ऐसे उत्तम ज्वालाओं वाले तेजस्वी अग्नि को जो प्रदीप्त करता है और उसके लिए आनंद से स्तोत्र गाता है, वो अग्नि के तेज और बल से युक्त होता है। जब अग्नि में घृत की आहुतियां दी जाती हैं तब ये इतने जोर से प्रज्वलित होता है, इसके जलने किसके शब्द से सारी जगह भर जाती है और तब ये दूसरे सूर्य के समान चमकता दिखाई देता है। इस प्रकार ये प्रदीप होकर मनुष्यों का हित करता और अपनी ज्वालाओं से हवियों को देवों तक पहुंचाता है। वो हमेशा हिंसा रहित कर्मों को करता और तेजस्वी तथा अविनाशी ऐसा श्रेष्ठ धनों को प्रदान करता है। जो मनुष्य इस अमर अग्नि की उपासना करता है वो मनुष्य भी अमर हो जाता है। जो हमेशा उत्तम पुरुषों और ज्ञानियों की संगत में रहता है वो भी उत्तम और ज्ञानी होता है। हे अग्नि, किसी बुरे काम, हिंसा या पाप कर्म करने के लिए तेरी सहायता की इच्छा न करें और न उन कामों के लिए तेरी स्तुति करें। मेरी स्तुति करने वाला बुद्धिहीन न हो तथा कोई भी हमारा शत्रु हमें कष्ट न दे। जिस प्रकार पुत्र पिता के द्वारा सदा पालन और पोषण के योग्य होता है, उसी प्रकार ये अग्नि मनुष्यों द्वारा पोषणीय है। ये अग्नि पुष्ट होकर देवों अर्थात शरीरस्थ इंद्रियों तक हब या जीवनस्थ पहुंचाता है। इस प्रकार इंद्रियों के तुष्ट होने पर मनुष्य हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहता है। ये अग्नि तेजस्वी, उत्तम, रूपवान, दुष्टों को दंड देने वाला है। ये अन्य अग्नियों का पोषण करने वाला है। मैं उस अग्नि के भक्तों की उन्नत करता हुआ स्वयं भी उसकी कृपा से उन्नत होता जाऊं। किसी से भी द्रोह न करने वाले तथा उत्तम दान देने वाले ये देव सभी मनुष्यों के बीच में जिस पर कृपा करते हैं उस पर किसी तरह का संकट नहीं आने देते।